हैंडहेल्ड डिवाइस के प्रकार। हैंडहेल्ड डिवाइसेस टाइप्स। मार्केट में कई मोबाइल उपकरण उपलब्ध हैं। हालांकि इस सेक्शन में केवल कुछ लोकप्रिय उपकरणों पर ही चर्चा की जाएगी। फीचर फोन। फीचर फोन एक फीचर फोन मोबाइल फोन का एक क्लास है जो कि मॉडर्न स्मार्टफोन के विपरीत लो एंड मोबाइल फोन को दर्शाता है और कैपेबिलिटी में लिमिटेड होता है। फीचर फोन आमतौर पर वॉइस कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग के अलावा बेसिक मल्टीमीडिया और इंटरनेट फीचर और आपके वायरलेस सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सर्विसेज की सुविधा प्रदान करते हैं। फीचर फोन को स्मार्टफोन के कम लागत वाले विकल्प के रूप में पेश किया जाता है, विशेष रूप से उभरते बाजारों में। स्मार्टफोन। स्मार्टफोन एक मोबाइल है जो कंप्यूटर के कई कार्यों को करने की क्षमता रखता है। इसमें आमतौर पर एक टच स्क्रीन इंटरफेस, इंटरनेट एक्सेस और डाउनलोड किए गए ऐप्स को चलाने में सक्षम एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। स्मार्टफोन में इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं और कंप्यूटर की भांति बुनियादी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चला सकते हैं। एक डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही स्मार्टफोन पर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस होता है। स्मार्टफोन सुविधा और कैपेबिलिटीज के साथ आपको डिलीवर किए जाते हैं। एक स्मार्टफोन की लोकप्रिय विशेषताएं ये हो सकती हैं: फोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव करना और भेजना। हर स्मार्टफोन में डिजिटल कैमरा होता है जो कि पिक्चर्स और वीडियो कैप्चर करने की सुविधा देता है। इसके अलावा आप इन्हें अपने फोन पर स्टोर भी कर सकते हैं। इंटरनेट ब्राउज करें और ईमेल भेजें और प्राप्त करें। जीपीएस क्षमता जो आपको स्थान ढूंढने एवं नेविगेशन की सुविधा देता है। ऑडियो और म्यूजिक को सुनें और रिकॉर्ड करें। समय और तारीख को दर्शाना और अन्य फंक्शंस जैसे अलार्म घड़ी, स्टॉप वॉच और टाइमर। वॉइस डिक्टेशन और नोट्स बनाना। टॉर्च लाइट, ई बुक रीडर और कैलकुलेटर जैसी उपयोगी एप्लीकेशंस। आप अन्य ऐप्स और गेम्स डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं और लगभग अंतहीन कार्य कर सकते हैं। टैबलेट। एक टैबलेट को टैबलेट कंप्यूटर या टैबलेट पीसी के रूप में भी जाना जाता है। एक टैबलेट मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है, आमतौर पर एक पुस्तक जो कि 7 इंच या उससे बड़ी होती है, ये उसी के आकार का होता है और एक बड़े स्मार्टफोन के समान होता है। एक टैबलेट लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर। लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे एक मोबाइल ओएस भी कहा जाता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, पीडीए, टैबलेट कंप्यूटर और अन्य हैंडहेल्ड डिवाइस जैसे मोबाइल उपकरणों पर विशेष रूप से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अन्य प्रोग्राम, जिन्हें एप्लीकेशन प्रोग्राम कहा जाता है, मोबाइल डिवाइस पर चला सकते हैं। आधुनिक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम टच स्क्रीन, ब्लूटूथ, जीपीएस, वाईफाई कैमरा, स्पीच रिकग्निशन, म्यूजिक प्लेयर और पर्सनल डिजिटल के साथ पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की सुविधा को जोड़ती है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स कर्नल पर बना यह ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल ने बनाया है, जो कि बहुत से मोबाइल उपकरणों में चलता हुआ मिल जाता है। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे प्रोग्रामर अपनी सुविधा अनुसार बदल सकते हैं। एंड्रॉयड वर्तमान में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल ने एस्ट्रो के नाम से सितंबर 2008 में पहली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज किया। कुछ समय बाद अगले अपग्रेडेड वर्जन बेंडर और कपकेक रिलीज किए गए। उसके बाद गूगल ने वर्णमाला क्रमानुसार किसी भी मीठे व्यंजन या मिठाई के ऊपर एंड्रॉयड संस्करणों के नामकरण किए। अन्य रिलीज डोनट, एक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम्ब, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, लॉलीपॉप, मार्शमैलो और लेटेस्ट वर्जन नोगाट 7 है। एंड्रॉयड की उत्तम विशेषताओं में शामिल है
इसके बहुउपयोगी होम स्क्रीन, जहां यूजर अपने हिसाब से ऐप को रख सकता है और फटाफट और आसानी से उपयोग कर सकता है। इसमें मल्टीटास्किंग के लिए सर्वोत्तम क्षमता होती है। प्रोग्राम को केवल स्वैप के द्वारा बंद करने की योग्यता होती है। विंडोज फोन ओएस। हम में से अधिकांश विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से परिचित हैं, जो दुनिया भर के अधिकांश कंप्यूटर्स में उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज की गई नवीनतम विंडोज 10 के रूप में जानी जाती हैं और इसने सभी तरीके के यूजर्स के बीच बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की है। अपने कलर और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के साथ ये विंडोज ओएस को एक नया जीवन प्रदान करता है और वर्तमान में ये दुनिया भर में प्रचलित है। विंडोज फोन माइक्रोसॉफ्ट का स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज फोन एक मेट्रो डिराइव्ड यूजर इंटरफेस का उपयोग करता है, जो डेस्कटॉप सिस्टम के साथ टाइल लाइक इंटरफेस क्लोजली रिफ्लेक्ट करता है और उसके समान ही निर्भरता देता है। फोन की होम स्क्रीन एक डेस्कटॉप के प्रारंभ मेन्यू जैसी दिखती है। एप्लीकेशन, म्यूजिक, वीडियो, पॉडकास्ट खोजने और डाउनलोड करने के लिए उपयोगकर्ता विंडोज फोन मार्केट प्लेस में जा सकते हैं। विंडोज फोन ओएस ने विंडोज मोबाइल ओएस को बदल दिया और वर्तमान विंडोज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में इसी नाम योजना का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए विंडोज फोन 7, 8 और 8.1। एप्पल आईओएस। एप्पल आईओएस मल्टी टच मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एप्पल के आईफोन, आईपैड और आईपॉड को चलाता है। ये सॉफ्टवेयर एक स्पेशल वर्जन है जो एप्पल वॉच को भी संचालित करता है। एप्पल आईओएस को तीसरे पक्ष के सिस्टम उपयोग करने की परमिशन नहीं है, इसलिए आप केवल एप्पल द्वारा बनाए गए उत्पादों पर इसका उपयोग करने में सक्षम होंगे। ये इंटरनेट उपयोग के लिए सफारी वेब ब्राउजर के साथ आता है, म्यूजिक चलाने के लिए आईपॉड एप्लीकेशन और आपके ईमेल के प्रबंधन के लिए एप्पल मैक का प्रयोग करता है। स्मार्टफोन पर गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करना। कॉन्फ़िगरिंग गूगल प्ले ऑन स्मार्टफोन्स। एंड्रॉइड आधारित स्मार्टफोन पर अपने जीमेल अकाउंट से रजिस्टर करना गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करने के रूप में जाना जाता है। गूगल प्ले स्टोर तक पहुंच बनाने के लिए आपको अपने गूगल खाते को रजिस्टर करना होगा। आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर अपना गूगल प्ले खाता सेटअप करने के लिए इन चरणों का उपयोग कर सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन को चालू करें और मेन्यू स्क्रीन पर जाएं। ऐप लिस्ट में से प्ले स्टोर आइकन को ढूंढें और टैप करें। ऐड अ गूगल अकाउंट विंडो में एग्जिस्टिंग पर टैप करें, ये मानकर कि आपके पास पहले से ही एक जीमेल अकाउंट है। साइन इन विंडो पर अपने ईमेल और पासवर्ड क्षेत्रों में अपने जीमेल क्रेडेंशियल्स दर्ज करें। कार्य पूर्ण करने पर स्क्रीन के बॉटम राइट कॉर्नर पर राइट एरो आइकन पर टैप करें। सेटअप भुगतान जानकारी इंटरफेस पर अपनी पसंदीदा भुगतान विधि को रिप्रेजेंट करने वाला ऑप्शन टैप करें और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू टैप करें। वैकल्पिक रूप से आप बाद में अपनी बिलिंग जानकारी सेटअप करने के लिए नीचे बाएं कोने से स्किप पर भी टैप कर सकते हैं। बैकअप और पुनर्स्थापना विंडो के अंतर्गत इस फोन को अपने गूगल खाते चेकबॉक्स से बैकअप रखने के लिए टैप करें। अंत में प्ले स्टोर का उपयोग शुरू करने के लिए नीचे दिए कोने से तीर जैसे बटन पर टैप करें। एंड्रॉइड फोन पर ऐप इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करें। एंड्रॉइड फोन खोलें, प्ले स्टोर आइकन ढूंढें और इसे टैप करें। आपको उस ऐप को खोजना होगा जिसे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। टॉप राइट और मैग्नीफाई ग्लास टैप करें। उस ऐप का नाम टाइप करें जिसे आप ढूंढ रहे हैं। कुछ सुझाव आपके द्वारा टाइप किए गए सर्च बॉक्स के नीचे पॉपअप करेंगे, जो आप सीधे पहुंचने के लिए टैप कर सकते हैं। ऐप्स, मूवी और पुस्तकों के लिए परिणाम प्रस्तुत किए जाएंगे। परिणाम से ऐप का चयन करें और डाउनलोड शुरू करने के लिए टॉप पर स्थित इंस्टॉल बटन टैप करें। आपको इंस्टॉलेशन को जारी रखने के लिए
कुछ डिवाइस अनुमतियां प्रदान करने के संकेत दिए जाएंगे। ऑनगोइंग डाउनलोड और इंस्टॉलेशन टॉप ऑफ स्क्रीन इंफॉर्मेशन बार आइकन के रूप में दिखाए जाएंगे। विस्तृत रूप से देखने के लिए ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करें। एक बार डाउनलोड और इंस्टॉलेशन पूर्ण हो जाने पर आप प्ले स्टोर लिस्टिंग में ओपन बटन को टैप कर सकते हैं या अपने ऐप को खोलने के लिए नोटिफिकेशन ट्रे से आइकन टैप कर सकते हैं। एंड्रॉइड पर ऐप्स हटाएं या अक्षम करें। डिलीट और डिसेबल ऐप्स ऑन एंड्रॉइड। यदि आप ऐप नहीं रखना चाहते हैं या स्टोरेज स्पेस को खाली करने की आवश्यकता है तो आप उन्हें अपने डिवाइस से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे ऐप को जिसके लिए आप भुगतान कर चुके हैं तो आप इसे बाद में रीइंस्टॉल कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप अपने डिवाइस से खरीदने के दौरान डिफॉल्ट रूप से इंस्टॉल किए गए सिस्टम एप्लीकेशन को अक्षम भी कर सकते हैं। किसी ऐप को हटाने के लिए आपको सेटिंग पर जाना होगा और फिर एप्लीकेशन मैनेजर पर जाएं, ऐप चुनें और अनइंस्टॉल करें। आप कुछ ऐसे ऐप्स नहीं हटा सकते जो आपके एंड्रॉयड डिवाइस पर प्री इंस्टॉल किए गए थे, लेकिन आप उन्हें डिसेबल कर सकते हैं और वे आपके डिवाइस की ऐप्स की सूची में छिपा दिए जाएंगे। आप एप्लीकेशन मैनेजर में जा सकते हैं और ऐप को सक्षम दोबारा भी कर सकते हैं। उपयोगी जानकारी। अगर आपको यहां अनइंस्टॉल विकल्प के बजाय अक्षम या डिसेबल ऑप्शन दिखता है तो आपको उस ऐप को हटाने की परमिशन नहीं है। हालांकि उसे डिसेबल करके आप सिस्टम रिसोर्सेज को चलाने और यूजिंग करने से इसे रोक सकते हैं। यदि आपको लगता है कि परिणाम स्वरूप कार्य करने में कोई गड़बड़ है तो इस पेज को रिविजिट करें और इनेबल बटन पर क्लिक करें। बटन मोबाइल विशिष्टता और कॉन्फ़िगरेशन आवश्यकताएं जांचना। चेकिंग मोबाइल स्पेसिफिकेशन एंड कॉन्फ़िगरिंग एसेंशियल्स। आप सेटिंग्स पर जा सकते हैं और अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए अबाउट पर क्लिक कर सकते हैं। आप अपने फोन के बारे में रैम, प्रोसेसर स्पीड, सॉफ्टवेयर अपडेट, फोन आइडेंटिफाई डिटेल्स, नेटवर्क डिटेल्स आदि पा सकते हैं। ऐसे कई उपयोगी मोबाइल गुप्त कोड हैं जिनके डिटेल्स को प्राप्त करने के लिए डायल किया जा सकता है। इनमें से कुछ कोड इस तरह हैं। गुप्त कोड है *#1234#। विवरण: SW वर्जन, PDA CSC मोडेम देखें। गुप्त कोड *2663#। विवरण: TSP TSK फर्मवेयर अपडेट। गुप्त कोड *0*#। विवरण: सामान्य टेस्ट मोड, नए फोन खरीदने के लिए अनुशंसित। गुप्त कोड *0589#। विवरण: लाइट सेंसर टेस्ट मोड। गुप्त कोड *12580*369#। विवरण: सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जानकारी। गुप्त कोड *0588#। विवरण: निकटता सेंसर टेस्ट मोड। गुप्त कोड *197328640#। विवरण: सेवा या सर्विस मोड। गुप्त कोड ***727336*72736*#। विवरण: डेटा उपयोग स्थिति यानी डेटा यूजेज स्टेटस। गुप्त कोड *232331#। विवरण: ब्लूटूथ टेस्ट मोड। गुप्त कोड *349715339#। विवरण: कैमरा फर्मवेयर अपडेट। गुप्त कोड *232339#। विवरण: WLAN टेस्ट मोड। गुप्त कोड *7412365#। विवरण: कैमरा फर्मवेयर मेन्यू। गुप्त कोड *0782#। विवरण: रियल टाइम क्लॉक टेस्ट।
गुप्त कोड *3214789#. मोबाइल के बीच फाइल साझा करना. शेयर इट. शेयरिंग फाइल्स बिटवीन मोबाइल्स. शेयर इट. शेयर इट दो या दो से अधिक डिवाइसेस के बीच फाइल्स को स्थानांतरित करने के लिए एक लोकप्रिय एप्लीकेशन में से एक है. कुछ वर्षों पहले ब्लूटूथ का इस्तेमाल दो उपकरणों के बीच फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था, लेकिन ब्लूटूथ की ट्रांसफर दर बहुत धीमी है, इसलिए लोगों को डेटा ट्रांसफर करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा. लेकिन अब शेयर इट डेवलप किया गया है, जो हमें दूसरे एप्लीकेशंस की अपेक्षा फास्ट ट्रांसफर दर पर फाइल्स को ट्रांसफर करने की परमिशन देता है. यहां पर बताए गए स्टेप्स का पालन करके आप शेयर इट का उपयोग करके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फाइल स्थानांतरित कर सकते हैं. सबसे पहले अपने डिवाइस पर शेयर इट खोलें और सेंड विकल्प चुनें. अब उन फाइल्स का सिलेक्शन करें जिन्हें आप किसी अन्य डिवाइस पर ट्रांसफर करना चाहते हैं. फाइलों को चुनने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें. अब एक अन्य डिवाइस पर शेयर इट एप्लीकेशन खोलें और रिसीव बटन पर क्लिक करें. अब फोन में आपका ऐप आसपास के डिवाइसेस को दिखाएगा. आप अपने फोन से डिवाइस पर टैप करें ताकि वह आपकी दूसरी डिवाइस पर फाइलें भेजना शुरू करे. अब आप किसी भी समस्या के बिना शेयर इट का उपयोग करके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर फाइल्स को आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं. रास्ता खोजने के लिए गूगल मैप का प्रयोग करना. यूजिंग गूगल मैप टू फाइंड द पाथ. गूगल मैप एक सुविधाजनक और रिलायबल यूजफुल टूल है जो उपयोगकर्ताओं को एक स्थान से किसी भी चुने गए डेस्टिनेशन के लिए अपना रास्ता खोजना त्वरित और आसान बनाता है. एक स्थान ढूंढना. फाइंडिंग अ लोकेशन. जब आप गूगल मैप्स एप्लीकेशन को मोबाइल पर लॉन्च करते हैं तो आपको एक नक्शा दिखाई देगा. ये आपको आपकी प्रेजेंट लोकेशन बताएगा. अब आप अपने डेस्टिनेशन का सही रास्ता पता करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि सर्च ऑप्शन है, वहां पर अपना डेस्टिनेशन का पता टाइप करें. ऐसा करना उपयोगी होगा यदि आप अपने गंतव्य स्थान के आसपास का लैंडमार्क टाइप करें और फिर सर्च बटन दबाएं. ड्रॉप डाउन लिस्ट में जैसे ही वो पता आपको दिखता है, आप उसे टैप करें और उसके बाद शो डायरेक्शंस का बटन दबाएं. आपके मूवमेंट्स के साथ साथ गूगल मैप आपको सही रास्ता बताता जाएगा और आपके गंतव्य स्थान पर ले जाएगा. गेटिंग डायरेक्शंस. गूगल मैप्स की सबसे उपयोगी सुविधाओं में से एक यह है कि आपको दुनिया भर में लगभग किसी भी स्थान के लिए डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस प्राप्त करने की फैसिलिटी मिलती है. दिशाएं प्राप्त करने के लिए जिस स्थान पर आप जाना चाहते हैं उसे ढूंढकर शुरू करें. आप ऐसा इसका नाम या एड्रेस के द्वारा कर सकते हैं. जब आप अपना गंतव्य स्थान ढूंढते हैं तो सूचना पैनल पर गौर करें, जहां दिशा निर्देश डायरेक्शंस आइकन पॉपअप करता है, जो सड़क पर फॉग की तरह लगता है. दिशा निर्देश को देखने के लिए इसे क्लिक करें. यदि आवश्यक हो तो आप अपने प्रारंभिक बिंदु को लिखें. अगर आपका डिवाइस ये पता लगा सकता है कि आप वर्तमान में कहां हैं, तो आपको वह आपके स्थान से चुने गए डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा. ऐसा ये डायरेक्शंस दिखा के करता है. यदि ऐसा नहीं हो सकता तो आपको अपने प्रारंभिक बिंदु को यानी स्टार्टिंग पॉइंट को अपने गंतव्य स्थान यानी डेस्टिनेशन के बगल में दिखाई देने वाले टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना होगा. आपके द्वारा सेलेक्टेड रूट के लिए डायरेक्शंस देखने के लिए ये करें. ब्राउज़र. ब्राउज़र सूची से मार्ग का चयन करें. फिर अपने दिशाओं को देखने के लिए डिटेल्स पर क्लिक करें. प्रत्येक आइटम को विस्तार या संक्षिप्त करने के लिए दिशा निर्देश की सूची में क्लिक करें ताकि आप दिशा निर्देशों को अधिक विस्तार से देख सकेंगे. मोबाइल, ब्लूटूथ, जीपीएस, मोबाइल डेटा, वाईफाई एटसेट्रा. ब्लूटूथ.
ब्लूटूथ फिक्स्ड और मोबाइल डिवाइसेस से छोटी दूरी पर डेटा शेयरिंग करने के लिए वायरलेस तकनीकी मानक है। अपने मोबाइल पर ब्लूटूथ हैंड फ्री हेडसेट, कार किट्स या अन्य ब्लूटूथ डिवाइसेस को चालू और कनेक्ट करने के लिए आपको सेटिंग्स पर जाना होगा और बंद होने पर ब्लूटूथ चालू करना होगा। एक बार शुरू करने के बाद आपका मोबाइल सभी उपलब्ध ब्लूटूथ डिवाइसेस को स्कैन करेगा जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप उस उपकरण का चयन कर सकते हैं जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं। पिन टाइप करें यदि आवश्यक हो और डिवाइस से कनेक्ट करें। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका डिवाइस पेयरिंग मोड में है। आप अपने डिवाइस का नाम भी तय कर सकते हैं ताकि जब दूसरे लोग ब्लूटूथ का उपयोग करके आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट हों तब वे उसे आपके द्वारा निर्धारित नाम से देख पाएंगे। जीपीएस। आपके फोन पर लोकेशन या जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सेवा कई चीजों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें यह पता लगता है कि आपकी स्थिति मैप पर कहां है और साथ ही नेविगेशन भी शामिल है। आपको नेविगेशन ऐप्स का उपयोग करने के लिए सेटिंग्स पर जाने और लोकेशन या जीपीएस सर्विस को चालू करने की आवश्यकता होगी। मोबाइल डेटा। मोबाइल डेटा एक ऐसी सुविधा है जो आपको वायरलेस नेटवर्क की अनुपस्थिति में आपके सेल ऑपरेटर के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन और सेवाएं प्रदान कर सकता है। इसे एक्टिव करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके अपने सेल फोन या सिम ऑपरेटर से डेटा पैक की सदस्यता ली है। आप सेटिंग ऐप में इसे चालू करके मोबाइल डेटा सेवाओं का उपयोग शुरू कर सकते हैं। चालू करने के बाद आप नोटिफिकेशन बार में सिंबल देख सकते हैं और इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि आपने अपना मोबाइल डेटा सक्सेसफुली सक्षम किया है। वाईफाई। वाईफाई एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है जिसका उपयोग आप अपने मोबाइल डिवाइस पर इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। आपको सबसे पहले सेटिंग्स पर जाकर वाईफाई चालू करके इस सेवा को सक्षम करना होगा। सिस्टम तब सभी उपलब्ध वाईफाई नेटवर्क या कनेक्शंस को दिखाएगा। उस नेटवर्क का चयन करें जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं। अगर ये एक सुरक्षित वाईफाई कनेक्शन है तो आप ऑटोमैटिकली बिना किसी कार्यवाही और आवश्यकता के बिना ही इसमें जुड़ पाएंगे। लेकिन एक सुरक्षित कनेक्शन। एक स्क्रीन लॉक सेट करना। सेटिंग अ स्क्रीन लॉक। एक लॉक स्क्रीन एक कंप्यूटर यूजर इंटरफेस है जो कि डिवाइस तक पहुंच को रेगुलेट करने के लिए उपयोग की जाती है ताकि उपयोगकर्ता एक्सेस रिसीव करने के लिए एक एक्शन कर सकें, जैसे कि पासवर्ड दर्ज करना, एक निश्चित बटन संयोजन का उपयोग करना या डिवाइस की टच स्क्रीन के उपयोग से कुछ इशारे दर्ज करना। स्क्रीन लॉक सेट करने के लिए आपको सेटिंग्स मेन्यू खोलना होगा। सेटिंग्स मेन्यू खोलने के बाद स्क्रॉल करें और सिक्योरिटी एंट्री टैप करें। स्क्रीन लॉक ऑप्शंस ढूंढें और उसे लोकेट और टैप करें। ये आपके लिए कई स्क्रीन लॉक ऑप्शंस को पेश करेगा। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। कोई नहीं यानी नन। कोई लॉक स्क्रीन सुरक्षा नहीं है। स्वाइप। यह विकल्प लॉक स्क्रीन पर स्वाइप करके डिवाइस को अनलॉक करता है। यह बिल्कुल सुरक्षित विकल्प नहीं है। पैटर्न। यह 9 बिंदुओं की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके डिवाइस को अनलॉक करता है। पिन। सिस्टम आपको स्क्रीन को अनलॉक करने के लिए पिन यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर चुनने का विकल्प देता है। पासवर्ड। आप अपने खुद का पासवर्ड का चयन कर सकते हैं जिसे आप डिवाइस को अनलॉक करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप इन ऑप्शंस में से एक को चुन सकते हैं और इसे सेटअप करने के लिए संकेतों के माध्यम से जा सकते हैं। मोबाइल हॉटस्पॉट को कॉन्फ़िगर करना। कॉन्फ़िगरिंग अ मोबाइल हॉटस्पॉट। मोबाइल हॉटस्पॉट आपको अपने वायरलेस नेटवर्क को अन्य उपकरणों के साथ शेयर करने की अनुमति देता है ताकि वे इंटरनेट एक्सेस कर सकें। डिवाइस अपने वाईफाई फीचर का उपयोग करके अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट होते हैं,
जब वे कनेक्टेड हुए हैं तो आपके द्वारा मासिक डेटा योजना के अनुसार उपयोग की जाने वाली डेटा के लिए शुल्क लिया जाएगा। आप इसे सक्षम करने के लिए सेटिंग्स, मोर, वायरलेस एंड नेटवर्क्स, टेथरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट मेन्यू ऑप्शन पर जा सकते हैं। फिर आप कुछ अलग टेथरिंग ऑप्शंस को देख सकेंगे। नेटवर्क SSID, एंड्रॉयड ऐप, डिफॉल्ट, ये वो ऑप्शंस होंगे, लेकिन आप जिस तरह से चाहते हैं उसे सिक्योर करने के लिए पासवर्ड के साथ किसी भी डिजायर्ड स्ट्रिंग में बदल सकते हैं। उपयोगी जानकारी, ऑनलाइन सुरक्षा, ऑनलाइन सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए कंटिन्यूअस इंटरवल में वाईफाई पासवर्ड और हॉटस्पॉट पासवर्ड बदलने की आदत रखें। राजस्थान के नागरिकों के लिए उपयोगी एप्स, यूजफुल एप्स फॉर राजस्थान सिटीजन्स। राजस्थान संपर्क DOITNC GOR। अपने एंड्रॉयड फोन पर राजस्थान संपर्क इंस्टॉल करना किसी भी अन्य ऐप को इंस्टॉल करने के समान है। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और राजस्थान संपर्क को खोजना है और उसे इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। इस ऐप द्वारा दी जाने वाली सेवाएं इस प्रकार हैं। सुरक्षित लॉगिंग और पंजीकरण यानी सिक्योरली लॉगिंग एंड रजिस्ट्रेशन। आपकी शिकायत दर्ज करें, लॉज योर ग्रीवियंसेस। शिकायत स्थिति देखें, व्यू ग्रीवियंस स्टेटस। रिमाइंडर भेजें, सेंड रिमाइंडर। प्रतिक्रिया या सुझाव, फीडबैक और सजेशंस। ई मित्र DOITNC GOR। अपने एंड्रॉयड फोन पर ई मित्र इंस्टॉल करना किसी भी अन्य ऐप को इंस्टॉल करने के समान है। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और ई मित्र को खोज करके इसे इंस्टॉल करना होगा। इस ऐप के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं इस प्रकार हैं। सुरक्षित लॉगिंग और पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, वन टाइम पेमेंट सर्विसेज, सब्सक्राइब, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यानी पिछले लेन देन का इतिहास देखें, इनबॉक्स, प्रोफाइल एडिट करें, एडिट योर प्रोफाइल, रोल बदलें, स्विच रोल, प्रतिक्रिया यानी फीडबैक। भामाशाह योजना DOITNC GOR। अपने एंड्रॉयड फोन पर भामाशाह इंस्टॉल करना किसी भी अन्य ऐप को इंस्टॉल करने के समान है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भामाशाह की खोज करें और इसे इंस्टॉल करें। इस ऐप द्वारा दी जाने वाली सेवाएं निम्न प्रकार हैं। जनसंख्या सांख्यिकी यानी पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, नामांकन की स्थिति, एनरोलमेंट स्टेटस, QC और संपादन, QC एंड एडिटिंग, कार्ड मुद्रण और वितरण, कार्ड प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सीडिंग स्टेटस, भामाशाह डेटा हब, ई मित्रों के माध्यम से नामांकन, एनरोलमेंट थ्रू ई मित्र, LSP वाइज BC स्थिति, LSP वाइज BC स्टेटस, EPDS DOITNC GOR। अपने एंड्रॉयड फोन पर EPDS इंस्टॉल आप किसी भी अन्य ऐप की तरह कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाने और EPDS को खोज करने और इसे इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। इस ऐप के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं निम्न प्रकार हैं। स्टॉक की अवस्था, स्टॉक स्टेटस, लेन देन का इतिहास, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, सीडिंग स्टेटस, समन्वयक विवरण, कोऑर्डिनेटर डिटेल्स, दैनिक लेन देन रिपोर्ट, डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स। राज ऐप सेंटर DOITNC GOR। राज ऐप केंद्र राजस्थान सरकार के लिए केंद्रीयकृत एप्लीकेशन यानी कि सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की सूची है। आप वे सभी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो DOIT राजस्थान सरकार से संबंधित एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध हैं। व्हाट्सएप मैसेंजर स्मार्टफोन के लिए एक फ्रीवेयर क्रॉस प्लेटफॉर्म और एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। यह इंटरनेट का उपयोग वॉइस कॉल करने के लिए करता है।
वीडियो कॉल मानक सेल्युलर मोबाइल नंबरों यानी स्टैंडर्ड सेल्युलर मोबाइल नंबर्स का उपयोग करते हुए अन्य यूजर्स को टेक्स्ट मैसेज, इमेजेस, GIF, वीडियो डॉक्यूमेंट्स, यूजर लोकेशंस, ऑडियो फाइल्स, फोन संपर्क और वॉइस नोट्स भेजे जा सकते हैं। बहुत ही कम समय में व्हाट्सएप ने अपनी बहुत ही सुविधाजनक और सामाजिक समूह की विशेषताओं के चलते बहुत लोकप्रियता हासिल की है। हालांकि उपयोगकर्ताओं को इसे ध्यान से उपयोग करना चाहिए और केवल नोन कॉन्टैक्ट्स के साथ ही ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन साझा करनी चाहिए। फाइल मैसेंजर एक डेस्कटॉप की तुलना में एक मोबाइल डिवाइस आमतौर पर विभिन्न प्रकार की फाइल्स को प्रबंधित करने की आपकी क्षमता को सीमित करता है। मोबाइल डिवाइसेस पर आप फाइल्स को आसानी से डुप्लीकेट या ट्रांसफर नहीं कर सकते और ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही बार में आपके स्मार्टफोन की आंतरिक मेमोरी स्टोर्ड सभी फाइलों को देखने के लिए एक तरीका प्रदान करता है। हालांकि एक समर्पित फाइल प्रबंधक ऐप के साथ आप फाइल्स को अधिक आसानी से ढूंढकर पुनः रिट्रीव कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं और आप एक ही नजर में यह देख सकते हैं कि आपके टैबलेट या स्मार्टफोन में कौन कितना स्थान ग्रहण करता है। आप अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयुक्त अधिकतम सुविधाओं के साथ निशुल्क और रिलायबल उपलब्ध ऐप ढूंढने के लिए प्ले स्टोर पर खोज कर सकते हैं और कुछ को इंस्टॉल करके बेस्ट ऐप का चुनाव कर सकते हैं। फाइल मैनेजर में उपलब्ध कुछ सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। बेसिक फाइल मैनेजमेंट फंक्शन आपके SD कार्ड या आंतरिक मेमोरी पर संग्रहित फाइल्स को कॉपी, पेस्ट, कट, क्रिएट न्यू, डिलीट, रीनेम, शेयर और सेंड। एक बार में कई फाइल्स को चुनें यानी चूजिंग मल्टीपल फाइल्स। एक स्थान पर फोटो, संगीत और वीडियो कलेक्शन को ब्राउज करें। एप्स मैनेजमेंट इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करें और साथ ही ऐप के अंदर फाइल स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करें। जिप, 7-zip, रार और टार फाइल्स को खोलें, पढ़ें, एक्सट्रैक्ट और डिक्रिप्ट करें। पासवर्ड के साथ नेटवर्क स्थानों पर पहुंच को लॉक करें। बाद में त्वरित एक्सेस यानी क्विक एक्सेस के लिए फोल्डर्स को बुकमार्क करें। चित्र देखें और अंतर्निहित मीडिया प्लेयर यानी बिल्ट इन मीडिया प्लेयर के साथ ऑडियो सुनें।